जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नंबर सिस्टम की हमारी लास्ट क्लास है। हमने नंबर सिस्टम को, संख्या पद्धति को बहुत अच्छी तरीके से किया है। हर एक टॉपिक हमने बहुत अच्छी तरीके से किए हैं। यहाँ आपको जो प्रश्न कराए जा रहे हैं, यहाँ आपको कुछ प्रश्न तो ऐसे मिलेंगे जो आपने किए हुए हैं, कुछ प्रश्न आपके टाइप के होंगे और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो मैंने नहीं कराए लेकिन इधर के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्लास 10 है, लास्ट है। ठीक है, फिर कल से हम न्यू टॉपिक उठाएंगे अपना। आज की क्लास थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, तो परेशान नहीं होना है। देख लीजिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। दो संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योग इतना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो यदि उनका योग ये है। अब देखो, एक संख्या मान लो a, एक संख्या मान लो b। ठीक है, दो संख्या हो गई ना। पहली संख्या हमने a मान ली, दूसरी संख्या हमने b मान ली। अब उसने क्या बोला है, उसने जो बोला है उस पर काम करो। दो संख्याओं के वर्गों, इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो। ठीक है, अब योग कह रहा है तो प्लस करो। कितना है, 165। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, मतलब a और b इनका गुणनफल पूछा है, मतलब गुणा लगा हुआ है, मैंने लगाया नहीं है। अगर हम गुणा नहीं लगाते फिर भी आप समझ जाइए कि ये कंडीशन गुणा वाली है। ठीक है, अब उसने बोला है उनका योग बताइए, a प्लस बी का योग बताइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देख लो। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी कहाँ है, a प्लस बी ये दिया हुआ है आपका। उनका योग 23 है। कितना है, 23। a प्लस बी कितना दिया है, 23। 23 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है, 165 प्लस 2 ab का मान पूछा है। ठीक है, 23 का वर्ग कितना होता है, 529। और ये हमारा इधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। 165 बराबर 2ab। ठीक है, 529 में से 165 घटाइए, कितना बचा, 364 बराबर 2ab। 2 से इस संख्या को काटो, कितनी बार कटेगी, 1, 8, 2। ab बराबर वैल्यू आ गई 182। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। अब आप क्वेश्चन दूसरा देख लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब गुणनफल की वैल्यू समझ गए ना। दो संख्या ले लो, एक संख्या a हो गई, एक संख्या b हो गई। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ab तथा अंतर a माइनस b कितना है, गुणनफल है 93 और अंतर है 28। ठीक है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। अब व्युत्क्रम मैंने आपको बताया था, जैसे कि a है, a का व्युत्क्रम निकालोगे आप तो किस तरीके से निकालोगे, तो देख लीजिए। जैसे हम निकालेंगे, व्युत्क्रम का मतलब होता है इसमें 1 का भाग दे दो। ठीक है, अब ये संख्या तो a ही रहने वाली है, लेकिन व्युत्क्रम में अगर वो चेंज कराता है तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे। ये हो गया इसका व्युत्क्रम। ठीक है, उसने बोला है उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए, मतलब कि a/1 माइनस a/b बताना है हमको। ठीक है, हम बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब देखिए आप, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। ab हो गया एलसीएम और ये हो गया b माइनस a। अब आप कहोगे b माइनस a कैसे हो गया, यहाँ ab का गुणा करो। ये हम एलसीएम लेकर जब भी कोई भिन्न सॉल्व करते हैं तो इसी प्रकार तो करते हैं। a से a कट गया, b से b कट गया। ठीक है, तो ये b बचा और यहाँ पे a बचा। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो a माइनस b है, तो परेशान क्यों हो रहे हो। परेशान किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए,
अब आप इसको a माइनस बी बनाने के लिए क्या करोगे, माइनस ले लो कॉमन, माइनस ले लिया आपने कॉमन, तो यहाँ ये जो आपका b है ये माइनस का हो गया और a आपका प्लस का हो गया, ठीक है, बट्टे में ए बी। अब आप कहोगे कि ये आपने माइनस बी क्यों कर दिया, अब देखो माइनस का गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, बी आपका प्लस का हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो मतलब यही कंडीशन हो गई ना, ठीक है, मुझे तो अपना क्वेश्चन बनाना था। अब देखो ए प्लस का है तो मैं इसको ए माइनस बी बट्टे ए बी इस तरीके से लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, और माइनस लगा हुआ है इस वजह से माइनस भी लगाना पड़ेगा। अब देखो a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है, 28, 28 बट्टे ए बी की वैल्यू 93, और देखो माइनस लगा हुआ है तो ये हो गया आपका आंसर। समझ आ गया आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 है ना। सबसे पहले तो क्वेश्चन 3 को ही देख लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल, बोला था ना कि पहले तो आपको दो संख्या लेनी है, पहली संख्या a मान लो, दूसरी संख्या b, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 336, ठीक है। उनका योग मतलब इन संख्याओं का योग, इन दोनों का योग उनके अंतरफल से मतलब इन संख्याओं के अंतर से 28 अधिक है, ऐसे लिख दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसने बोला है कि वो संख्या बताइए, मतलब a का मान और b का मान उसने पूछा है, तो हम बता देंगे। देखो a और a कट गया, दोनों प्लस के हैं बराबर में, ठीक है। b इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, बराबर 28, 2b बराबर 28, 2 से ये कट गया 14 बार, b बराबर 14। अब हम a का मान निकाल लेंगे। a का मान हम कैसे निकालेंगे, ab बराबर कितना है, ab बराबर 336, b की वैल्यू 14 रख दो यहाँ पे, a गुणा 14 बराबर 336, काटो इसको, 2 से कट गया 1, 6, 8, 2 से 168 बार कट गया, ये 2 से 7 बार कट गया, 7 से इसको काट दो, a बराबर 7 दूनी 14, 7 चौक 28, a और b की वैल्यू 24,14 आ गई, ठीक है। ये a का मान है, ये b का मान है, समझ गए ना। अब आप क्वेश्चन 4 देख लीजिए। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है, ठीक है। तो मतलब क्रम से आ रही हैं, क्रम से कोई संख्या आ रही है, उसका बोला है कि बताइए तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अगर कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाए, गुणनफल पूछ रहा है, योगफल दिया है, तो इसमें आपको क्या करना है, देख लो, मेरी बात सुन लो, ठीक है। पहली संख्या x मान लो, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2। अब आप कहोगे आपने ऐसे कैसे मान लिया, तो मैं आपको बता रही हूँ, क्रम से संख्या आ रही है ना, क्रम से आ रही है ना। x बराबर 1 रखो, एक्सप्लेन करते हैं, 1 रखो, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 1 रखा, 1 और 1 2, यहाँ आपने 1 रखा 3, 1 2 3, क्रम से आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर कभी भी तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल पूछे और उनका योग दिया हो तो हम तीन क्रमागत संख्याओं को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बताओ, यहाँ पे हमने x का मान 1 रखा तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, क्रम से ही तो संख्या आ रही हैं, ठीक है। तो उसने बोला है जिनका योग, इनको जोड़ लो, कितना है, 15 है। तीन क्रमागत संख्या रखी थी, पहली ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी। अब हमने इनको जोड़ा, 1 2 3, 3x प्लस 2 3 बराबर 15, 3x बराबर 15, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, बराबर 12, 3x बराबर 12, x बराबर 4, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 4 आई है, उसने बोला है पहली संख्या जो बोली थी उसने, हमने उसके अकॉर्डिंग हमने ले ली x, पहली संख्या हमारी क्या थी x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, ठीक है। अब देखो x का मान 4 आया है, 4 प्लस 1
5, 4 + 2 6। अब आप खुद ही इन संख्याओं को जोड़ के देख लो, मान 15 आ जाएगा। जोड़ के देख लो, जिनका योग 6 और 5 11, 11 और 4 15। ठीक है, समझ गए ना। 3 क्रमागत जो संख्याएं हैं उनका मान 15 आ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू 4। ठीक है, लेकिन उसने पूछा है कि संख्याओं का गुणनफल, मतलब इसका 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 गुणनफल गुणा करना है। 6 पंजे 30, 30 चौका 120, 120 हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ गए अच्छे तरीके से प्रश्न। देख लीजिए, क्वेश्चन 5 देखने में जितना कठिन लग रहा है उतना कठिन है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 में कह रखा है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से भाग करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। अज्ञात संख्या किसका गुणज है? तो इसमें आपको एक कंडीशन पता लग गई, अज्ञात संख्या हमको पता नहीं है। तो मान लो अज्ञात संख्या आपकी क्या है, x है। 71 तथा एक अज्ञात संख्या 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल, मतलब गुणा हो रहा है। ठीक है, गुणनफल में 47 जोड़कर 47 जोड़ो, एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। हाँ, तो नई संख्या मिल गई ना, नई संख्या ही तो मिली है। ठीक है, उस नई संख्या को 7 से भाग देकर इसमें दे दो 7 से भाग। उस नई संख्या में 7 से भाग देकर 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। जो बराबर में होता है उसको हम भागफल कहते हैं। जो बराबर में कंडीशन होती है उसको क्या बोला जाता है, भागफल। ठीक है, 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। अज्ञात संख्या किसका गुणज है? अज्ञात संख्या निकाल लीजिए। अज्ञात संख्या हमने x मानी है, 71x + 47 क्रॉस मल्टीप्लाई 98 का गुणा कीजिए 7 में, 7 8 56, हासिल 5, 7 9 63, कितने हो गए ये 686। ठीक है, बराबर 686। 71x बराबर 686, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया 47। 686 में से 47 घटाइए, कितना बचा 639। 71x बराबर 639, ये रफ किया है मैंने। ठीक है, गुणा भाग किया है और कुछ नहीं किया यहाँ पे। अब आप देख लीजिए 71 से ये पूरी संख्या कितनी बार कट रही है, 9 बार। क्योंकि देखो 71 का गुणा 9 में करके देखो, 9 9 7 63, पूरा पूरा गया ना। x बराबर क्या आया आपका 9। लेकिन उसने क्वेश्चन में पता है क्या बोला है, अज्ञात संख्या किसका गुणज है। अब आपको ऑप्शन चेक करने होंगे। 9 में 2 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 3 से भाग जा रहा है, जा रहा है। 4 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 9 में 5 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, अब आप क्वेश्चन 6 देख लीजिए। क्वेश्चन 6 में आपको थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़नी होगी, तब आप क्वेश्चन 6 को कर पाओगे। देखो, यदि दो संख्याओं के योग, अब आपको इतना तो पता लग गया कि दो संख्या होनी चाहिए। पहली संख्या मान लो a, पहली संख्या है आपकी a और दूसरी संख्या है b। ठीक है, उसने बोला है यदि दो संख्याओं के योग a प्लस b, इनके योग को उन संख्या से अलग अलग, मतलब इन संख्या से अलग अलग इसमें, ठीक है, गुणा किया जाए। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आप a का गुणा कर लीजिए। ठीक है, उन संख्या से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तो संख्याओं का योगफल पूछा है। तो आप देख लीजिए, a प्लस b मैंने लिया, दो संख्याओं के योग। ठीक है, और उन संख्या से अलग अलग, पहले तो मैंने a से गुणा कर दिया, a प्लस b, अलग अलग बोल रहा है, फिर मैंने b से गुणा कर दिया। तो गुणा करके ये कंडीशन क्या बन गई, एक तो 247 बन गई
और एक कंडीशन आपकी 114 बन गई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। और उसने बोला है कि भाई a प्लस बी आपको बताना है, संख्याओं का योगफल बताना है, तो हम बता देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब आप देख लीजिए, a का गुणा a में कीजिए तो a स्क्वायर हो गया, प्लस a का गुणा b में तो ab बराबर 247। ऐसे ही इसका कर लीजिए, b का गुणा a में क्या हो गया, ab प्लस b का गुणा b में b स्क्वायर बराबर 114। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ ab है, यहाँ भी ab है, तो इन दोनों को एक दूसरे के नीचे रख लो, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यहाँ b स्क्वायर रख लो, यहाँ ab। अब आपको देखो एक कंडीशन समझ आ रही होगी, ab से ab को हम घटा दें तो यहाँ आपको माइनस लेना होगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस प्लस के कट गए। ठीक है, अब ये संख्या ये मत सोचना कि ये प्लस की है, नहीं, हमने माइनस लिया है हर जगह। ठीक है, अब आप देख लीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 247 में से आपको 114 घटाना है, 133 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया ना आपका, अच्छा खासा फॉर्मूला बन गया है। एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर। अब 133 को तोड़ लीजिए, 133 को आप तोड़ोगे, 19 छिक्के 133 है ना, 19 छिक्के 133, 19 गुणा 6, ऐसे कर लूँ, 19 का गुणा आप 6 में कीजिए, 133 ही आएगा। अब देखो उसने बोला है a प्लस बी बताइए, a प्लस बी, प्लस वाली संख्या बड़ी आ गई तो यह इसका हो गया आंसर, और a माइनस बी की वैल्यू छोटी है तो ये इसका आंसर है। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 19, ये हो गया इसका उत्तर। अब आप क्वेश्चन 7 देख लीजिए। क्वेश्चन 7 की कंडीशन है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल 143 है, उनके वर्गों का योग बताना है। तो सबसे पहले पहली संख्या आपने a मान ली, दूसरी संख्या b मान ली। ठीक है, समझ गए ना। उसने बोला है दो संख्याओं का जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना है, 24। ठीक है, और उनका गुणनफल, इन दोनों का गुणा कीजिए, इन दोनों का गुणनफल निकालिए। ए बी हो गया ना, ये ए बी बराबर कितना हो गया, 143। उनके वर्गों का योग, मतलब कि ए का वर्ग और बी का वर्ग, इनका योग, ये कंडीशन पूछी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है। ठीक है, समझ गए। अब इसका फॉर्मूला रख दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, देखो a प्लस बी है, ए बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको क्या करना है, a प्लस बी कितना है, 24, 24 का स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू पूछी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 143, इसका गुणा कीजिए, इसमें 286 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग हो गया आपका 576, आपका 24 का वर्ग हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देख लीजिए इस कंडीशन के लिए 576 में से 286 घटाइए, 576, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, घटा दीजिए इसको, 290 आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। साथियों, अब आप क्वेश्चन 8 देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करोगे तब आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल, उनका गुणनफल जो अनुपात में दिया गया है 1:5:36 के अनुपात में दिया गया है, उन संख्याओं का योगफल
बताइए। ठीक है, समझ गए ना। देखो, अगर कभी भी अनुपात में कंडीशन दी जाती है, अब आप ये मत कहना कि यहाँ तो योगफल दिया हुआ है तो 5 हो गया, नहीं, ऐसे नहीं करना। अनुपात में अगर कोई कंडीशन दी जाती है तो सबसे पहले तो उसका मान निकालिए। मान कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर पहले तो आप जो दो संख्याएं हैं उनको मान लीजिए। पहली संख्या आपकी a हो गई, दूसरी संख्या आपकी b हो गई। ठीक है, दो संख्याओं का जो अंतर है तो a माइनस b कितना हो गया, ये दो संख्याओं का अंतर ये है अनुपात के रूप में। अभी आपको एक कंडीशन और समझाती हूँ, वो कंडीशन समझ आ जाएगी, फिर आप आसानी से प्रश्न को हल कर पाओगे। देखो, 1:5:36 है। ठीक है, अब यहाँ पर 1x लगा दूँ, 5x लगा दूँ, 36x लगा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि ये तो कट ही जाएंगे। x 1 5 36, लेकिन x यहाँ पे लगाने से पता है क्या होता है कि हमारी x की वैल्यू निकल आती है। जब x की वैल्यू निकल आती है तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो अनुपात वाले प्रश्नों में आप हमेशा x मान के कर सकते हो। ठीक है, आपका आंसर निकल आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि यहाँ 5 है और आपका यहाँ 6 है। ठीक है, गुणा में यहाँ 2 मैंने अपने मन से मान लिया, 2 अपने मन से मान लिया। देखो भाई, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब आपको इनको एक ही पहाड़े से काटना है, तो ये 5 बार कट गया, ये 6 बार कट गया। भाई, जो सेम होता है ना अनुपात में वो कट जाता है। ठीक है, अगर मैंने x माना है ना तो वो कट जाएगा, वो अभी किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रश्न को हल करूंगी तो मेरी x की वैल्यू निकल आएगी, इस वजह से मैंने x मान लिया है। ठीक है, अब आप देख लीजिए। देखो, दो शून्योत्तर संख्याएं, पहली संख्या मैंने a मानी, दूसरी संख्या मैंने b मान ली। ठीक है, उसने खुद ही बोला है कि दो संख्याएं। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं चल रही हूं कि उनका अंतर ये हो गया, तो इसको मैं क्या मान लूं, 1x/5x/36x, क्योंकि x से तो x कट ही जाएगा, मेरे पास तो वैल्यू आ जाएगी x की। ठीक है, तो 1x, 1 का गुणा x में करोगे तो x ही आना है। ठीक है, और उनका योगफल, इन दोनों का योगफल निकालिए a प्लस b। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब a प्लस b कितना है, 5x। अब उसने बोला है कि उनका गुणनफल, इन दोनों का गुणा कीजिए। ए बी बराबर कितना हो गया, 36x। अब आप क्या करोगे, अगर इस कंडीशन में कभी क्वेश्चन दिया हो तो हमको करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना, हमको प्रश्न हल करना है। वो कैसे हल करना है देख लीजिए। अगर इस कंडीशन में आपका क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला होता है। और एक और आप फॉर्मूला लिखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर आप यहाँ प्लस लगाओगे तो यहाँ आपको प्लस 4ab लिखना है, अगर आप यहाँ माइनस लगाओगे तो आपको यहाँ पे माइनस 4ab लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ आ गए, लेकिन हमको काम किससे है, इससे है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब आप देख लीजिए, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5x। 5x का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी की वैल्यू x का स्क्वायर प्लस 4ab की वैल्यू 36x। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ये हो गया 25x स्क्वायर, क्योंकि 5 का वर्ग तो 25 ही होता है, 25x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर है ना, इसको इधर ले आओ, माइनस का हो गया बराबर, इन दोनों का गुणा कीजिए, ये हो गया 144x। अब हमको करना क्या है, ये 24 बचा, क्योंकि यहाँ एक x है ना, 25 में से एक गया तो 24
एक्स स्क्वायर बराबर 144 एक्स। देखो 24 से ये कट गया आपका कितने बार, 24 से कितने बार कटा, 6 बार, एकदम सही है। या फिर आप ऐसे काट सकते हो, 4 से ये कट गया, 4 6 24, और ये 4 से कट गया, 4 3 12 और 4 6 24, 6 से ये कट गया 6 बार। तो एक्स स्क्वायर बराबर 6x, एक्स स्क्वायर बराबर 6x। देखो बराबर में एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, x की वैल्यू 6। अभी तो हमने x की वैल्यू निकाली है, अभी हमने कुछ नहीं किया। x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख दीजिए x का मान, a माइनस बी कितना आया, 6। अब यहाँ पे रख दीजिए 6 गुणा 5, ये कितना आ गया, 30। अब ए बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 36 गुणा 6 216। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि उन संख्याओं का योगफल, योगफल आ तो गया, ये रहा a प्लस बी, उन संख्याओं का योगफल कितना है, 30 है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। बोला था ना मैंने आपसे कि नए नए प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आप क्वेश्चन 9 को ही देख लीजिए। 3 धनात्मक संख्याओं में पहले तो आप 3 धनात्मक संख्या ले लीजिए, पहली a हो गई, दूसरी b हो गई, तीसरी c हो गई। ठीक है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल, पहली और दूसरी का गुणनफल, इन दोनों का कर लीजिए गुणा, a b। ठीक है, गुणनफल कितना है, 42 है। ठीक है, अब उसने बोला है दूसरी और तीसरी का गुणनफल, दूसरी और तीसरी का, BC बराबर 56, और तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है, तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है। तो उसने बोला है तीसरी संख्या बताइए, मतलब ये C वाली वैल्यू आपको बतानी है। समझ गए ना, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। उसने तीसरी संख्या पूछी है तो हमको C की वैल्यू तो निकालनी है। अब आप कहोगे भाई कैसा क्वेश्चन है ये, तो मैं कहूँगी परेशान ना हो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, अब आपको C की वैल्यू निकालनी है। आप C की वैल्यू निकालने के लिए ऐसी संख्या ले लीजिए जहाँ पर C बच जाए और ऊपर कोई भी संख्या बच जाए। देखो जैसे कि अब ऐसा आप करोगे कि यहाँ BC ले लिया या CA ले लिया, फिर आप बट्टे में रख रहे हो, इन दोनों को भी बट्टे में रखना पड़ेगा। तो यहाँ तो C से C कट गया ना, यहाँ B और A बचे हैं, लेकिन हमको C का मान चाहिए, तो हमको ऐसी संख्या लेनी है, इन दोनों को ले लूँ मैं। ठीक है, AB बट्टे CA, या फिर आप इन दोनों को भी ले सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। AB बट्टे CA बराबर, आंसर आपका वही आना है, 42 बट्टे 48। देखो A से A कट गया, ऊपर B बचा, B बट्टे C बराबर, ये दोनों कट गए आपके कितने से, 2 से, ये 21 बार, ये कटा आपका 24 बार, या 3 से कट गया 7 बार, या 3 से कट गया 8 बार, 7 बट्टे 8। C की वैल्यू कितनी आ गई, 8, B की वैल्यू 7, लेकिन पूछा क्या है, C बराबर 8। यही हो गया आपका उत्तर। क्वेश्चन 10 बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन 9 को किया है। ठीक है, तो देख लीजिए, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, उनमें से पहली 3 का गुणनफल इतना है और अंतिम 3 का गुणनफल इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है। अब आप मुझे ये बताइए कि संख्याएं कितनी हैं। 4 क्रमागत संख्याएं, तो पहली A, दूसरी B, तीसरी C, चौथी आपकी D हो गई। उसने बोला है उनमें से पहली 3 संख्या, 1 2 3, ठीक है, पहली 3 संख्याओं का गुणनफल गुणा हो गया इनका 385 है, और अंतिम 3 संख्या, अंतिम कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3, B C D कितना हो गया, 1001। ठीक है, समझ गए। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है, कुछ भी नहीं करना, भाग दे दो A B C बट्टे B C D। अगर यहाँ आपने ये क्रम अपनाया है भाग वाला, तो यहाँ भी अपनाना होगा, 385 बट्टे
1001। अब आप देख लीजिए क्या कट रहा है आपका, बी कट गया, सी कट गया, ए बट्टे डी बचा, है ना। अब आप देख लीजिए ये कितने से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, नहीं कटेंगे क्योंकि 2 का नियम कहता है कि पीछे के अंकों में आपका 2 से भाग जाना चाहिए, नहीं जा रहा। 3 का नियम देखो, यहाँ से देख लेते हैं, 1 और 1 2, क्या 2 में भाग जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा। 3 का नियम कहता है कि संख्याओं को जोड़ के भाग दे दो, नहीं जा रहा, 3 का नियम काम नहीं करेगा। 5 का नियम इसमें काम कर रहा है लेकिन इसमें काम नहीं कर रहा। 5 का नियम कहता है कि आपका पीछे 5 या 0 आना चाहिए, 5 आ रहा है इसमें लेकिन इसमें नहीं आ रहा, लेकिन हमको संख्या दोनों को एक ही पाड़े से काटना है। अब आप देखिए 7 से देखिए, 7 5 35, देख लेते हैं 7 5 35, ये वाली संख्या तो कट रही है, ठीक है। अब 7 से इसको देखूँ, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, मतलब ये दोनों संख्या आपकी 7 से कट रही हैं। ये कट गई 55 बार और ये कट गई 7 से, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और आपका 7 या 21, ठीक है। अब ये संख्या 7 से कट रही है, नहीं कट रही। अब ये मुझे लग रहा है 11 से कट रही है, 5 बार कट गया, 11 एकम 11, 11 या 33, ये 5 बार और ये 13 बार। अब आप देख लीजिए ए बट्टे डी कितना हो गया, 5 बट्टे 13। उसने बोला है बड़ी संख्या बताइए, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 13 बड़ा है ना, तो आपका जो बड़ी संख्या है वो हो गई 13। 13 हो गया आपका एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 देख लीजिए। क्वेश्चन 11 कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल, मतलब एक संख्या आपने a मान ली, दूसरी आपने b मान ली, ठीक है। इनका योगफल a प्लस b बराबर 16 है। उनका गुणनफल a और b कितना है, 55। तो ये बोल रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। व्युत्क्रम, अब मैं आपको बताऊं कि a का व्युत्क्रम कितना होगा, a का व्युत्क्रम कितना होगा। व्युत्क्रम वाली कंडीशन होती है, अब देखो 1 का भाग आप a में दोगे तो आपका a ही आने वाला है, लेकिन व्युत्क्रम की कंडीशन होती है कि नीचे वाला आपका ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो ये हो गया व्युत्क्रम, ठीक है। तो इसी क्रम में ये पूछा है व्युत्क्रमों का योग, मतलब इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग। तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम a का तो ये निकल आया, ऐसे b का निकालो व्युत्क्रम, a और b का व्युत्क्रम ये निकल आया, 1 बट्टे a प्लस 1 बट्टे b, इनकी वैल्यू पूछ रहा है। अब आप देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो गया, ए बी एलसीएम आ गया, गुणा में ए बी यहाँ रख दीजिए, गुणा में ए बी यहाँ रख दीजिए, ठीक है। बी से बी कट गया, यहाँ पे ए बचा और यहाँ पे आपका क्या बचा, बी बचा, मतलब ए प्लस बी बचा, है ना। हम ऐसे कर सकते हैं इसको, ए प्लस बी, क्योंकि b प्लस ए आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है, बात एक ही है। अब आप देख लीजिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 16 और ए बी की वैल्यू कितनी है, 55, ठीक है। तो यही हो गया इसका आंसर, क्योंकि ये दोनों एक ही पाड़े से नहीं कटेंगे। अब आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखनी है, अगर योगफल दिया हो, गुणनफल दिया हो, व्युत्क्रम पूछा हो तो कुछ भी नहीं करना, 16 बट्टे 55 कर देना, और अगर ये दोनों एक ही पाड़े से कट रहे हैं तो इनको काट दो, नहीं कट रहे तो यही आंसर है। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है उसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से ये प्रश्न हम कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे उसने बोला है उसी पे आपको काम करना है। किसी धनात्मक संख्या, अब इसने ये नहीं बोला कि 2 संख्याएं कि 4 संख्याएं, किसी धनात्मक संख्या मतलब एक ही संख्या माननी है आपको, किसी धनात्मक संख्या में आपको एक ही संख्या माननी है। अगर वो बोलता 3 धनात्मक संख्या तो ए बी सी मान लेते, अगर वो बोलता 4 धनात्मक संख्या तो ए बी सी डी मान लेते, लेकिन उसने बोला है किसी धनात्मक संख्या और उसके, है ना, किसी धनात्मक संख्या मतलब एक ही संख्या मान लो, चाहे x मान लो या a मान लो, इनमें से एक मान सकते हो आप, ठीक है। तो मैं तो a मान लेती हूँ, हमने मान लिया कि जो आपकी संख्या है वो a है, ठीक है। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अभी बताया नहीं है, a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 बट्टे a हो जाएगा, बस हो गया, ठीक है। ये मैंने संख्या मानी है, लिख देती हूँ, माना संख्या बराबर a, ठीक है।
अब देखो किसी धनात्मक संख्या, ठीक है, और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कितना हो गया 1/a, ठीक है, का योग, मतलब इन दोनों का योग, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ये हो गया था, का योग, ठीक है, उस संख्या, अब भाई फिर संख्या मतलब इस संख्या है ना, इस संख्या व उसके, उस संख्या व उसके व्युत्क्रम, फिर से व्युत्क्रम, लेकिन योग नहीं करेंगे, अब इसने अंतर बोल दिया है, ठीक है। देखो फिर से समझो, उस संख्या मतलब जो संख्या ये है, उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के, व्युत्क्रम ले लिया, के अंतर का कितना है 3 गुना है। फिर से समझाने की कोशिश करूं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, चलो कोई नहीं, समझा देते हैं। किसी धनात्मक संख्या, मान लो कोई आपकी जो धनात्मक संख्या है वो a है, ठीक है, और उसके व्युत्क्रम, देखो किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम, ठीक है, यहाँ तक हो गया, का योग, का योग, योग बोला है तो प्लस लगा दिया, ठीक, का योग उस संख्या, ये संख्या फिर मुझे लेनी पड़ी क्योंकि उसने बोला है उस संख्या व उसके व्युत्क्रम, a का व्युत्क्रम 1/a, ठीक है, के अंतर, अंतर हो गया माइनस का कितने गुना है 3 गुना है। अब हम प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो इसके नीचे 1 मान लो, 1 और a का जो आपका एलसीएम हो गया वो a हो गया, ठीक है, यहाँ a का गुणा कीजिए, यहाँ भी a का गुणा, तो ये हो गया आपका a² प्लस a से a कट गया 1 बराबर, अब आप देख लीजिए 3 का गुणा कीजिए इसमें, 3a हो गया ये, माइनस 3/a हो गया, ठीक है। अब आप इसको एलसीएम के रूप में सॉल्व कीजिए, a एलसीएम हो गया, a का गुणा यहाँ कीजिए, a का गुणा यहाँ कीजिए, 3a² हो गया ये, और ये हो गया a से a कट गया -3, मतलब इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, a² प्लस 1/a बराबर 3a² - 3/a, देखो बराबर में बट्टे में तो ये कट गए, ठीक है। अब जो भी बचा है उसको लिख लो, a² प्लस 1 बराबर 3a² - 3, यही तो बचा है जो कि मैं लिख चुकी हूँ, ठीक है। अब देखो a², इन दोनों को एक साथ रख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वाला a² मैंने यहीं रखा है, और ये प्लस का इधर आके ये माइनस का हो गया, ठीक है, बराबर -3, इसको मैं यहीं रखूँगी, और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक। अब आप देखो 3a² में से एक a² घटाइए तो 2a² बचे, लेकिन 2a² किसके बचे, माइनस के बचे, क्यों बचे, क्योंकि -3 पे लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है 3a² पे, ठीक है, और ये संख्या आपकी छोटी है, माइनस की संख्या अगर बड़ी होती है उसमें से हम घटाते हैं तो माइनस लग जाता है, ठीक। अब -3 और -1, अगर ऐसी कंडीशन दी गई हो ना तो इनको जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4, माइनस के 4, माइनस से माइनस बराबर में कट गया। अगर बराबर में कोई भी चीज़ सेम है, चाहे माइनस सेम हो, चाहे कोई भी संख्या सेम हो, या एक ही पहाड़े से कट रही हो, तो उनको काट देते हैं, ठीक है। अब ये 4 कितने से कट गया, 2 दूनी 4, a² बराबर 2 बार कट गया, ठीक है, और ये पूरा कट गया आपका। अब a बराबर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडरवुड हो जाएगा, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब आपका अगला टाइप है ये, ठीक है, भाग की विधि पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन 1 आप देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कह रहा है 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि संख्या आपकी 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब इस कंडीशन में आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा देखनी है, उसने बोला है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें, इसको पकड़ लो आप, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें, ये पकड़ लिया। अब 1708 ले लीजिए, 1708 में भाग दीजिए जो कि 13 से विभाजित हो जाए, ठीक है। 13 कम 13 कितना बचा यहाँ पे, 4 0, 13 3 39,
1 8, 13 कम 13 कितना बचा 5। ठीक है, इसका जो शेष निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 5। अब देखो उसने बोला है 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें, तो 5 को घटा दो। 1708 में से 5 आप घटा के देखो कितना बचा, ये बचा 1703 है ना। 1703 में अगर आप 13 का भाग दोगे ना तो आपकी पूरी पूरी संख्या चली जाएगी। तो ये तो मैंने आपको घटा के बताया है। उसने पूछा है छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, तो छोटी से छोटी जो संख्या है आपकी वो 5 है। अगर हम 5 को घटा देंगे तो ये संख्या आपकी 13 से डिवाइड हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन 2 में अब थोड़ा सा चेंज है। 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। इससे पहले वाले प्रश्न में बोला गया था कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें। तो आप देख लीजिए इसमें हमको क्या अपनाना है कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देख लीजिए 1560 में भाग दीजिए 18 का, तो देखो 18 अट्ठे 144 कितना बचा, 0 ले लो। अब आप इसका भाग दोगे कितनी बार, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108। अब इसी में आप 7 बार कीजिए, 8 7 56, 5 126, ये तो ज़्यादा हो गया 7 बार, तो 18 अट्ठे 108। ठीक है, अब यहाँ आपका 12 बचा शेष। ठीक है, अब अगर वो बोल देता कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए, तो आप 12 घटा देते, है ना। छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए, तो आप डायरेक्ट इस संख्या में से 12 घटा देते। लेकिन उसने बोला है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए, तो हमको क्या करना है, 18 में से 12 घटाना है। 18 में से 12 आपको घटाना है, जो आएगा वही आपको जोड़ना है। 6 आप अगर इसमें जोड़ दोगे ना इस संख्या में, तो ये संख्या आपकी कितने से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या आपकी 18 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ, देखो 1560 प्लस 6 1566 में भाग दीजिए 18 का, 8 बार गया 144, कितना बचा आपका 2 1 6, 18 सत्ते 126, पूरा पूरा गया ना। ठीक है, यही समझा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर आप किसी भी संख्या को जोड़ते हैं, यहाँ उसने जोड़ने के लिए बोला है, तो सबसे पहले आपको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तब आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर वो डायरेक्ट बोलता है कि कौन सी संख्या घटा दें, तो आपको डायरेक्ट ये वाली संख्या घटानी है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। जैसा कि साथियों आप क्वेश्चन 3 देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 3 को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। जब आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आंसर इसका कर पाओगे। देखो, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। मतलब कि x कोई संख्या है, अन्य संख्या 42 से पूरी कट जाती है। ठीक है, मतलब इस संख्या में पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, तो बताइए कि 42 से छोटी है ना, तो बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं हैं, मतलब कौन कौन सी अन्य संख्याएं हैं जो x को विभाजित करेंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले 42 के कर लीजिए गुणनखंड, 2 से कट गया 21 बार, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट गया 7 बार, 7 से कट गया। ठीक है, अब उसने बोला है कि x में ही आपको भाग देना है 42 से छोटी संख्याओं का, है ना। फिर से समझ लीजिए कि बताइए 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं x को विभाजित करेंगी। तो देख लो, एक तो 2 हो जाएगी, एक तो आपकी 2 हो रही है, और एक आपकी 3 हो रही है, एक 7 हो रही है। 42 से छोटी देखनी है, 42 भी नहीं लेना आपको, क्योंकि इसका भाग तो पूरा जा ही रहा है। उसने 42 से छोटी बोला है ना। देखो 3 दूनी 6 हो गई, 7 या 21 हो गई, और 7 दूनी 14 हो गई। अब देखो 7 या 21 दूनी 42 ही हो रहा है। तो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं ऐसी हैं 42 से छोटी जिनमें हम x का भाग दे देंगे।
जैसा कि आप क्वेश्चन 4 देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 4 देख लीजिए। ये प्रश्न मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ, ठीक है। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, ठीक है। भाजक भागफल का लिख लीजिए, भाजक भागफल का 4 गुना है, ठीक है। और शेषफल का 2 गुना है। ये जो भाजक है ना, ये शेषफल का भी 2 गुना है, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, भाजक शेषफल का 2 गुना है। यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य है। अब उसने बोला है कि जो आपका a है वो भाजक है और जो आपका b है वो भाज्य है, ठीक है। मतलब अभी तक जो क्वेश्चन में बोला गया है वही मैंने लिखा है, अपनी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं लिखा। भाजक भागफल का 4 गुना है, ठीक है, और शेषफल का 2 गुना है। ये जो भाजक है ये शेषफल का 2 गुना है। और उसने बोला है यदि a और b भाजक और भाज्य है, a आपका भाजक है, b आपका भाज्य है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो, उसने बोला है कि जो आपका a है वो भाजक है। a क्या है? भाजक, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब उसने बोला है कि जो आपका भाज्य, भाज्य आपका b है, ठीक है, समझ गए। देखो, अब आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, लेकिन फॉर्मूला लिख दिया है। अब मैं फॉर्मूले को लिखूंगी नहीं, डायरेक्ट करूँगी, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने था। यहाँ से मैं भाग निकाल लूँ, भाग निकालूंगी तो क्या करूँगी, ये जो 4 है ये गुणा में, तो ये भाग में आ जाएगा, a/4, भाग की वैल्यू a/4 आ गई। अब देखो, अब आपको क्या करना है, भाजक आपका क्या है, a, और यहाँ से आप शेषफल निकाल लोगे, शेष गुणा में है, इसको बट्टे में ले आओ, a/2 हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भाज्य कहाँ पर है आपका, भाज्य आपका b है, b बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाजक का है आपका a गुणा भागफल, ये है, ठीक है, प्लस शेषफल a/2, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब b बराबर a² प्लस a/2, ठीक है। 4 और 2 का आप एलसीएम लीजिए, 4 हो गया, 4 का गुणा यहाँ, 4 का गुणा यहाँ, 4 से 4 कट गया, a² प्लस ये 2 बार कटा 2a, ठीक है। तो b बराबर जो वैल्यू आ रही है आपकी a² प्लस 2a/4, ठीक है। अब इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यही हो गया आपका आंसर। साथियों, अब आपका क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन 5 की कंडीशन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए, कट जाए, ठीक है। तो इसने बोला है 4 अंकों की बड़ी संख्या, छोटी संख्या बोलता तो 1 के पीछे 0 लगाकर अंकों को गिन लेते। देखो, अगर छोटी संख्या बोलता 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपकी ये हो गई। लेकिन उसने बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9 9 के लिख लो 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई। अब उसने बोला है कि इस बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या आपकी जोड़ी जाए, इसको पकड़ लो। जोड़ना बोल रहा है, घटाना बोलता तो कंडीशन अलग जाती, जोड़ना बोल रहा है तो कंडीशन आपकी अलग जाएगी, ठीक है। कि ये जो आपका योगफल है 307 से डिवाइड हो जाए। देख लीजिए, 3 से गुणा कीजिए, 21 9, कितना बचा 8 7, इस 9 को ले लीजिए, अब 2 से कीजिए गुणा, 14 6। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं भाग दे रही हूँ, ठीक है। सिंपल तरीके से भाग तो देना ही आता होगा। अब यहाँ बचा आपका 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 1 गया तो
7, 7 में से 6 गया तो 1। लेकिन उसने बोला है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो उसके लिए आपको इसमें से इसको घटाना होगा। 307 में से 175 आपको घटाना होगा 132। ये जो संख्या है ना, अगर आप 9999 में अगर आप इस संख्या को जोड़ दोगे तो 307 से पूरा भाग चला जाएगा। अगर यहाँ बोलता कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए तो हम इसमें से डायरेक्ट इसको घटा देते। 175 आता छोटी से छोटी संख्या में आंसर, बड़ी से बड़ी संख्या में आपका 132 आया है। ठीक है, समझ गए ना साथियों। जैसा कि आप क्वेश्चन 6 देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो कंडीशन है ना वो एक शेषफल दिया हुआ है और एक शेषफल पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ, आप इसका आंसर भी बहुत अच्छी तरीके से दे दोगे। तो देख लीजिए, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। शेषफल को पकड़ लीजिए, n बराबर शेषफल रख लीजिए 2। हमको मतलब किससे है? शेषफल से है। तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? मतलब एक शेषफल दिया हो, दूसरा शेषफल पूछा हो। तो देखो n स्क्वायर n बराबर जो शेषफल दिया था वो मैंने 2 रखा है, तो 2 का स्क्वायर 4। अब वो कह रहा है कि भाई ये जो n स्क्वायर आया है ना 4, इसमें 5 से भाग दो तो शेषफल क्या आएगा? अब 5 का भाग 4 में जा रहा है? नहीं जा रहा, तो शेषफल आपका 4 ही है। ठीक है, अगर भाग चला जाता तो शेषफल कुछ ना कुछ निकलता, लेकिन आपका 4 में भाग नहीं जा रहा 5 का, तो शेषफल आपका 4 ही है। ठीक है, समझ गए साथियों। देख लीजिए आपका क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 की कंडीशन है, एक भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। मतलब लेना उसे 36 चाहिए था, लेकिन क्या ले लिया उसने? 63। ठीक है, समझ गए ना। 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था। अब देखो 36 के बदले 63 लिया, तब उसका उत्तर क्या था? 24 था। तो वो कह रहा है, तो उसका सही उत्तर क्या था? सही उत्तर के लिए आपको गुणा x यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो 1 2 कंडीशन यहाँ बन गई, 1 2 कंडीशन यहाँ बन गई। ठीक है, अब इनको काटिए। 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 3 से 21 बार, 21 दूनी 42, x बराबर 42। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ नहीं आया तो एक बार और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन 7, एक भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। मतलब 36 के बदले वो क्या ले लेता है? 63। ठीक है, उसका उत्तर 24 था। उसका उत्तर कितना था? 24 था। तो सही उत्तर क्या था? सही उत्तर के लिए गुणा में x मैंने यहाँ रख लिया। फिर क्या है? फिर मैंने इसको सॉल्व किया है। साथियों, आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ मैं, जैसा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं और फ़ोन के द्वारा ही पढ़ते हैं, जिनके पास बुक तक लेने के लिए मतलब पैसे नहीं हैं। सॉरी, मुझे बोलना पड़ रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि देखिए, आपको परेशान नहीं होना। SD यादव की आपको बुक नहीं लेनी। ठीक है, समझ रहे हो ना। SD यादव की आपको बुक नहीं लेनी। मैंने खुद प्ले स्टोर से SD यादव का मैथ डाउनलोड कर रखा है, तो आप भी प्ले स्टोर से उस मैथ को डाउनलोड कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी थोड़ी ना 400-500 रुपये की बुक खरीदें। हमें बुक नहीं लेनी। ठीक है, हमारे पास फ़ोन है, इनफ है। ठीक है, 100-150 MB के अंदर ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैं खुद उसी में से पढ़ा रही हूँ। मेरी जो बुक है घर पे रखी हुई है, यहाँ बुक है नहीं और मुझे पढ़ाना है आप लोगों को। तो इस वजह से जब मैं इस काम को कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेरे पास तो पैसे होते हुए भी मैंने नहीं खरीदा इसको, सोच लीजिए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बुक हो। जो चीज़ें फ़ोन से अवेलेबल हैं वो भी हमारे लिए इनफ हैं। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन 8 देख लीजिए। क्वेश्चन 8 की कंडीशन है, ए को पकड़ लीजिए। ए 228 को विभाजित करता है, मतलब कि 228 को विभाजित करता है ए। ठीक है, और शेष 18 आता है।
शेष कितना आता है 18। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बताइए। ए का 2 अंकों का अंक, ऐसा नहीं कि 3 अंक ले लिए आप कह रहे हो कि ये हो गया आंसर, ऐसा नहीं कि 1 अंक ले लिया आपने बोल दिया हो गया आंसर, नहीं, 2 अंकों का सबसे बड़ा, ये और कंडीशन बोल दी है महाराज ने कि भाई सबसे बड़ा मान बताना है 2 अंकों का, तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाली जो कंडीशन है ये हमको निकालनी है, उसने दिया नहीं है तो सोच लीजिए कि निकालनी ही है, ठीक है। तो देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो कराया है मैंने, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देख लीजिए भाज्य 228 है और आपका जो भाजक है ये है भागफल प्लस शेष 18 है। अब आप क्या करोगे, 18 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 228 माइनस 18 कितना हो गया 220। अब ये जो 220 नहीं, बताती हूँ आपको, 210, ठीक है। ये जो 210 है, 210 में ए का भाग जा रहा है, ठीक है, आप खुद देख लीजिए, ए गुणा भागफल ही तो आ रहा है बराबर 210, तो मैं इसको निकाल लूँगी, किसको, ए को, तो 210 बट्टे भाग, यही तो कंडीशन आ रही है। लेकिन अब किसी ना किसी का मान तो आपको निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी का मान ना निकालो फिर आप बोल दो कि हाँ कंडीशन यही है यही निकल आई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो 210, अगर इस कंडीशन में कभी क्वेश्चन बन जाता है तो 210 के आपको फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। जब आप गुणनखंड करोगे किस तरीके से करोगे, इसमें जा रहा है भाग कितने का, 2 का भाग दो 1 0 5, 3 का भाग दो 3 3 9 3 5 15, ठीक है। अब आप 7 का भाग दो 7 5 35, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, अब हम यहीं से निकाल लेंगे 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, हमको ज़रूरत नहीं है आगे जाने की, ठीक है। ये पूरा फैक्टर मैंने कर दिया, 1 तक आ रहा है आपका, नीचे 1 1 वाली कंडीशन आ गई है, ठीक। अब आप देख लीजिए 7 5 35 और 35 दिया 105, 105 गलत हो गया, 1 2 3 अंक आ रहे हैं, ठीक है, गलत। तो देखो 7 5 35, 35 दूनी 70, ठीक है। देखते हैं 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 छोटा हो गया। अब आप देखिए आपको खुद ही करना है ये, ऐसा नहीं कोई और बताने आएगा। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 भी छोटा हो गया। अब आपका जो 70 है, अब आपका जो 70 है वो एकदम करेक्ट आंसर है। क्यों एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि 2 अंकों का सबसे बड़ा अंक यही आ रहा है ना, 1 2 अंक बन रहे हैं और 70 से आप भाग दीजिए 200, मतलब 70 का भाग दीजिए 210 में, पूरा पूरा जा रहा है। तो आपका जो आंसर आ गया ए बराबर क्या आया 70। ए की वैल्यू आप क्या रख लोगे, बड़ी से बड़ी, चलो हम ए बराबर नहीं बोल सकते लेकिन बड़ी से बड़ी वैल्यू तो बोल सकते हैं ना, 2 अंकों का बड़ा से बड़ा मान 70 हो गया आपका आंसर। इन प्रश्नों को आपको समझने की कोशिश करनी होगी, ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के ही आप बोलने लग जाएं कि भाई हमको ये प्रश्न नहीं आ रहा। आपको हर एक चीज़ को समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और हर एक चीज़ का सॉल्यूशन इसी दुनिया में है। बस एक चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, मृत्यु, ठीक है। लेकिन मृत्यु से पहले जितनी भी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई सोना जगना, सब हमारे हाथों में है, ठीक। तो आप क्वेश्चन 8 को फिर से करने की कोशिश करना, मुझे इतना विश्वास है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन 9 को अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 9 की कंडीशन, जब तक आप इसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे ना, तब तक
समझ नहीं आने वाला तो हमको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। 1848 के विषम, ये क्या दे दिया, विषम। विषम का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाए, ठीक है। 1 3 5 7 9 इनमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यही विषम है, ठीक है। 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है? तो 1848 के आप कर लीजिए गुणनखंड 2 से 9 2 4, फिर 2 से गया ये 4 6 2 बार, 2 से काटो 2 3 1। क्या इसमें 2 से भाग अब जा रहा है? पीछे के अंक में 2 से भाग जब जाता है जब पीछे 0 2 4 6 8 इनमें से कोई एक अंक हो तब 2 का भाग जाता है। देखो इसमें 8 आ रहा था तो 2 का भाग गया, इसमें 4 आ रहा था पीछे तो 2 का भाग गया, इसमें 2 आ रहा था तो 2 का भाग गया। अब 1 आ रहा है, नहीं जा रहा। 3 का नियम क्या कहता है कि इनको जोड़ के भाग दे दो, 3 का अगर पूरा पूरा भाग जाए तो 3 का भाग जा रहा है। 2 और 3 5 और 1 6, मतलब 3 का भाग जा रहा है। 3 7 21 3 7 21। अब इसमें पता लग गया 77 में किससे भाग जा रहा है? 7 से। 11, अब 11 में 11 से ही जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या बतानी है ना। तो देखो सम वालों को हटा दो, विषम बोला है तो विषम ही लेना पड़ेगा। 3 7 11, 3 7 11, ये कंडीशन समझ गए। 3 7 11 वाली कंडीशन आपको 3 मिल चुकी हैं। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो? संयुक्त का मतलब है कि आपको जोड़ों के रूप में लेना है, अकेला आपको किसी को नहीं लेना, है ना, समझ गए ना। देखो 3 7, अब ऐसा भी नहीं कि आप 2 2 के जोड़े लो, आप 3 के भी जोड़े ले सकते हो, लेकिन अकेला आपको नहीं लेना। देखो संयुक्त बोल रहा है 3 गुणा 7, ठीक है, और दोनों ही विषम है, ठीक है। ये कंडीशन भी देखनी है। 7 गुणा 11, ठीक है, और 11 गुणा 3। अब देखो 3 कंडीशन ये बन गई और 3 कंडीशन 3 गुणा 7 गुणा 11। एक कंडीशन आपकी ये बन गई। देखो विषम 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 विषम, 1 2 3 4, ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं, ठीक है। 4 हो गया आपका आंसर। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो, टाइप अगला मैंने चला दिया है, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन 1 आपको पढ़कर ही समझ आ सकता है। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 5 5 के हैं, ठीक है। मतलब जिसके सभी अंक 5 5 5 अनंत तक हैं। उसने बोल दिया है, उसने ये कंडीशन नहीं दी कि 5 5 5 के अंक 2 हैं 3 हैं 6 7 हैं। उसने बोल दिया है कि जितने भी अंक हैं वो सारे अंक 5 5 5 के हैं, ठीक है। और किसी संख्या में कितने से गुणा करने पर, किसी संख्या में मान लो कोई संख्या आपकी x है, 15 से गुणा करने पर उसके सभी अंक 5 5 5 5 के प्राप्त होते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, ठीक है। तो निकाल लीजिए 15x बराबर 5 5 5 डैश डैश डैश, ठीक है। अब x बराबर 5 5 5 डैश डैश डैश, ये गुणा में इसके नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। 15 का भाग दीजिए। छोटी से छोटी संख्या पूछी है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब है कि जहां तक कट जाए ना वही आंसर है आपका। 5 5 5 डैश डैश डैश, देख लो 15 दिया 45, 0 1 5, 15 सत्ते 105। छोटी से छोटी, मैंने आपसे बोला था ना कि जहां तक ये कट जाए वही आंसर है। 37 तक 105 पूरा पूरा कट गया। लेने के लिए तो हम यहाँ से 5 2 और उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा पूरा पूरा कट गया ना, ठीक है। तो 37 हो गया आपका आंसर। छोटी से छोटी संख्या आपकी क्या हो गई? 37। जैसा कि साथियों आप क्वेश्चन 2 देख रहे हैं, क्वेश्चन 2 की कंडीशन है 1597 के निकटतम और इससे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो आप 1597 को लिख लीजिए। 1597 के निकटतम मतलब आसपास होनी चाहिए, ठीक है।
1597 के निकटतम और इससे छोटी, 1597 से छोटी संख्या लेनी है आपको, बड़ी नहीं लेनी, ठीक है। समझा रही हूँ, फिर से समझा रही हूँ, 1597 से छोटी संख्या आपको लेनी है। ऐसा नहीं कि आप अपने मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमको, ठीक है, जो 18 से विभाजित हो। अब इसमें 18 से भाग दीजिए, 18 निम्मा 162 आपके ज़्यादा हो गए, 18 अट्ठे 144, ठीक है। कितना बचा? 5 1 7, 18 अट्ठे 144, अब 3 1, ठीक है। आपको ये कंडीशन अच्छे से समझ आ गई, ये आपका हो गया शेषफल। लेकिन उसने बोला है 1597 के निकटतम आसपास होनी चाहिए और इससे छोटी संख्या होनी चाहिए। अब छोटी संख्या होनी चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 13 को घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? आप ये भी तो सोच रहे होंगे भाई हम तो जोड़ भी सकते हैं, बताऊंगी क्यों घटा रहे हैं। 1584 हो गया आंसर, क्योंकि इसने बोला है कि 1897 इससे छोटी, मतलब इस संख्या से छोटी आनी चाहिए। अब आप कहोगे कि दीदी आपने तो ये भी बताया था 18 में से 13 गए 5 बचे, अब इस संख्या में जोड़ दो। 1597 में 18 में से 13 घटाएंगे 5 बचेंगे, फिर जो बचता है उसको जोड़ देते हैं, है ना। अब ये कंडीशन 1602 आ रही है, लेकिन उसने बोला है कि इससे छोटी तो 1584 है ना, ये तो भाई 1597 से बड़ी हो गई, तो ये हो गया आपका गलत। अगर वो बोलता क्या बोलता? निकटतम संख्या बताइए, मतलब 1897 के निकटतम कौन सी है, आसपास कौन सी है? 5 बचा था, उसको जोड़ा था, तो आसपास वाली संख्या 1602 हो जाती। लेकिन उसने कंडीशन छोटी वाली बोल दी है, तो हमको ये कंडीशन लेनी पड़ेगी। ये हो गया आपका आंसर। जैसा कि आप क्वेश्चन 3 देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 3 आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। जैसा हमने क्वेश्चन 2 में पढ़ा था, उसमें निकटतम और छोटी संख्या पूछी थी, इसमें छोटी संख्या नहीं पूछी है, इसमें सिर्फ पूछा है निकटतम संख्या क्या है। अब इसमें 2 कंडीशन बनेंगी, जो आसपास होगी इस संख्या के वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए, 567 से विभाजित होने वाली संख्या, ये संख्या 567 से विभाजित है, ठीक है। 567 से भाग दीजिए इस संख्या में जो इतने के निकटतम हो। अब आपको निकटतम देखनी है, सबसे पहले भाग दीजिए 567, 0 2 0 को लीजिए, 200 से कम चल रहा है, नहीं चल रहा, तो आपको एक और लेना पड़ेगा यहाँ पे। अब आप भाग दोगे कितने से? 3 से कीजिए, 4 से करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से कीजिए। ये 1 इसका लिया, 3 मैंने इसका ले लिया, 7 या 21, हासिल 2 तिछिंक 18 और 2 20, हासिल 2, ठीक है। अब 5 15 और 2 17, ये वाली कंडीशन आ रही है, ठीक है। अब इसको घटाओ, 0 0 3, 300 बचा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से इसको घटा दो, चलो कोई नहीं, पहले तो आपको निकटतम के लिए क्या रूल अपनाना है वो देख लीजिए। जो संख्या आपको दी है उसको आप रख लीजिए, 58 701, एक संख्या आप यहाँ ले लेना, एक यहाँ ले लेना। इसकी 2 कंडीशन निकल के आती हैं, जो भी आपका निकटतम हो वही आंसर है। एक तो ये सॉल्यूशन है इसका, इसमें से डायरेक्ट इसको घटाओ, 5 8 7 0 1 में से 300 घटाइए, 1 0 4 8 5, 58 401। और एक कंडीशन ये है इसकी कि इसमें से इसको घटाओ फिर इसमें जोड़ दो। चलो देख लेते हैं, इसमें से इसको घटाओ, 567 में से 300 घटाओ, 267 आया। अब इस संख्या में जोड़ दो, 58 701 में 267 आपको जोड़ना है, 8 6 9 8 5, 58 9, सॉरी क्या हो गया ये, 58 9 6 8, ठीक है। ये कंडीशन आ गई आपकी। अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे खुद ही बताना, यहाँ तो हमने 267 लिया था, यहाँ 300 लिया था, तो इसमें कंडीशन कौन सी आपकी ज़्यादा थी और कौन सी कम थी? ये ज़्यादा थी, ये कम थी, है ना। हम डायरेक्ट इसमें घटा रहे थे, तो आपकी जो कंडीशन निकल रही थी
घटाकर डायरेक्ट वो ये आ रही थी, और अगर हमने इसको 267 में जोड़ा था तो आपकी ये कंडीशन आई थी। ये मैंने आपको समझाने के लिए रफ किया है, या आप इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। रफ नहीं बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। आपको समझाने के लिए ये सॉल्यूशन है। अब आप मुझे ये बताइए, इसके निकटतम ये संख्या है या ये है, बताओ। थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ कि इसके निकटतम कौन सी है। इसमें हमने डायरेक्ट 300 को घटाया था और इसमें हमने 267 को जोड़ा था। तो जो कम संख्या है ना, जो आपकी कम संख्या है, चाहे वो जोड़ के आ रही हो चाहे वो घटा के आ रही हो, वही आपका हो जाता है आंसर, वही संख्या आपके निकटतम हो जाती है, ठीक है। ये इससे ज़्यादा हो जाएगी ना, ठीक है। ये कंडीशन समझ गए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 58,968, यही है इसका आंसर। जैसा कि साथियों मैंने आपसे बोला था कि क्लास 10 में आपका पूरा संख्या पद्धति में आपका फिनिश करा दूंगी, लेकिन मैं क्लास 10 में संख्या पद्धति पूरी फिनिश नहीं करा पाई, उसके लिए सॉरी। एक क्लास और आएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप जल्दी जल्दी पढ़ें। जब हमारे पास अच्छा खासा वक्त है तो हम हर एक चीज़ को क्लियर करके पढ़ते हैं ना। तो मैं खुद आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस, जिसके माध्यम से आपका जो मैथ है बहुत अच्छा हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमारा मैथ कमज़ोर है। कमज़ोर जब तक है जब तक आप पढ़ते नहीं हो। जब हम खुद पढ़ते हैं ना, मैथ मेरा भी पहले बहुत कमज़ोर था, लेकिन जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो चीज़ें मेरे समझ आने लग गई, और जब समझ आ जाता है तो फिर इंटरेस्ट अपने आप ही बढ़ने लगता है। जब आपका मैथ अच्छा होगा तो आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो आप नहीं चाहते कि आपकी दोनों सब्जेक्ट एकदम अच्छे तरीके से अच्छे हों। अगर आप चाहते हो तो आपको मैथ की क्लास प्रॉपर अच्छे तरीके से लेनी होगी, और YouTube पे आप खुद देख लेना, कोई ऐसे नहीं पढ़ाता पूरी बुकों को लेकर, ठीक है। आपको SD यादव की बुक से मैं पूरा करा रही हूँ, और बुक आपको खरीदनी नहीं है, बुक को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है 400-500 रुपये हम डालें बुक में। और जैसा कि मैं बता दूं, हिंदी सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, बहुत अच्छा कंटेंट सर आपको दे रहे हैं। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, साहित्य पुरस्कार आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं। आधे से ज़्यादा आपकी हिंदी ख़त्म हो गई है। जिन चीज़ों का आपको डर लगता था वो चीज़ें आपकी क्लियर होती जा रही हैं, ठीक है। और रही बात रीजनिंग की, आधे से ज़्यादा टॉपिक हो गए हैं, मैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और GS में आपका भूगोल पूरा फिनिश करा दिया मैंने। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने अंतिम क्लास को लिया था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ रियली मैंने बहुत बड़ा काम किया है। तो ऐसे ही आप अपना टारगेट कंप्लीट कीजिए तो आपको भी लगेगा कि हाँ आज हमने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपको अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं। जब आपके टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं ना तो अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। अब भूगोल मेरा टारगेट था कि मुझे कंप्लीट कराना है, मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। अब पॉलिटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, परेशान नहीं होना है। भूगोल खत्म, पॉलिटी स्टार्ट, और पॉलिटी अच्छे लेवल की चलेगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। UPG के पूरी फिनिश करा दी मैंने, देख लो, UPG के पूरी फिनिश, भूगोल पूरा फिनिश, पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी। बस मेहनत आपको करनी है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। और बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ की क्लासेस चलाई जा रही हैं, 4 से 5 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ, और ये नंबर सिस्टम भी आपका आज की क्लास और एक कल की क्लास, फिर आपका नंबर सिस्टम पूरा फिनिश, ठीक है। समझ गए ना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।